अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सऊद शाह और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आए दिन पाकिस्तान में नई सोसाइटीज़ लॉन्च होती रहती हैं, इसमें 80% सोसाइटीज़ फ्रॉड होती हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सोसाइटीज़ का फ्रॉड करने का तरीका वारदात क्या है और आपको इस फ्रॉड से कैसे बचना है। मैं आपको बहुत ज़रूरी मालूमात दूंगा इस वीडियो में, एंड तक देखिएगा कि इन सोसाइटीज़ के फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये करते क्या हैं। स्टेप 1, सबसे पहले वीरान पड़ी चट्टानी खाइयों और टीलों से भरी चंद कनाल ज़मीन ख़रीद लेते हैं, जिसके मालिक भी एक नहीं 2-4 होते हैं, और इस ज़मीन पे एक तरफ एक मेन गेट तामीर कर लेते हैं। गेट के आगे की 300-400 मीटर ज़मीन पर रूलर फिरवा के एक कच्चा रास्ता बना लेते हैं और इस कच्चे रास्ते को मेन बुलेवार्ड का नाम दे देते हैं। इस मेन बुलेवार्ड के दोनों तरफ चंद अदद सूखे सड़े खजूर के दरख्त लगा देते हैं। गेट के अंदर 10 फुट के फासले पर एक छोटा सा रूम बना लेते हैं कंटेनर का और उसे हेड ऑफिस का नाम देते हैं, और वहाँ एक मेज़, 4 कुर्सियाँ, चंद फाइलें रख देते हैं और दीवार पे एक सोसाइटी का बेहतरीन सा नक्शा लटका देते हैं। 3-4 लड़कियां लड़के वहाँ पे बैठा देते हैं, और इसके बाद वो अगले स्टेप में क्या करते हैं, किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से सोसाइटी का खूबसूरत सा पुरकशिश सा लोगो बना लेते हैं और कुछ पम्फलेट छाप देते हैं। पेमेंट प्लान का टेबल एक खूबसूरत सा बना देते हैं और अपनी मार्केटिंग को ज़रा और पुरकशिश करने के लिए एक मुनफरद सा दावा कर देते हैं, जैसे मुल्क की वाहिद सोसाइटी जिसमें हर घर के आगे ग्रीन बेल्ट होगी, या इसके प्लानर्स फ़लाँ जापानी कंपनी और बिल्डर्स फ़लाँ टर्किश कंपनी से स्पेशली मंगवाए गए हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। सोसाइटी में थोड़े फासले पर चंद ख़राब नाकाबिल इस्तेमाल ट्रैक्टर्स वगैरह तमीराती मशीनरी खड़ी कर देते हैं ताकि विजिटर्स को साबित किया जा सके कि तमीरी काम इंतहाई तेज़ी से जारी और सारी है। और अगर कोई विजिटर NOC के बारे में पूछे तो कहते हैं कि NOC हतमी मराहिल में है, 1 आध माह में मंजूर हो जाएगा। अगर कोई बिजली, पानी, गैस और दीगर सहूलियात का पूछे तो कहते हैं कि इसके लिए फ़लाँ कंपनी से डील हो चुकी है और चंद दिन तक टावर, पाइपलाइन और ये सारी चीज़ें लगने का काम शुरू हो जाएगा। विजिटर से कहते हैं कि हमारे 500 में से 418 प्लॉट्स बिक चुके हैं, बस ये चंद ही रहते हैं और आपकी बहुत अच्छी किस्मत है, आप जल्दी से अपना एक प्लॉट बुक करा लें वरना आपसे ट्रेन मिस हो जाएगी। ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका है। और ये भी कहते हैं कि महीने की पहली तारीख से प्लॉट के रेट में 13% से 15% तक इजाफा हो जाएगा, इसलिए अभी मौका से फ़ायदा उठाएं और फ़ौरन अपना प्लॉट बुक करा लें। तो ये तो इन्होंने प्लॉट अपने बुक करा लिए। अब अगले स्टेप में ये क्या करते हैं, अच्छा इससे होता क्या है आगे कि अपनी 40,000 रुपये मरला वाली गैर हमवार ज़मीन को प्लॉट का नाम दे के 30 लाख पर मरला बेच देते हैं। 50-60 फाइलें बेचकर 2-3 साल मज़े से किस्तों की मद में लाखों रुपए कमाते हैं। और अगर इस दौरान कोई शख्स दोबारा विज़िट कर ले और तरक्याती काम से मुतल्लिक पूछे तो किसी कानूनी पेचीदगी का रोना रो धोकर हुकूमत को 10-15 गालियाँ देकर कहते हैं कि मामलात अब तय पा चुके हैं, बस थोड़ा सा सब्र करें और अगले हफ्ते से काम फिर शुरू हो जाएगा, तो आप जल्दी से आपकी जो बकाया किस्तें हैं वो जमा करा लें ताकि आपका नाम अगली बैलेटिंग भी होने वाली है उसमें लाजमी आए। यानी जो रह गए थोड़े बहुत पैसे रह जाते हैं, ये कफनकश ये भी कोशिश करते हैं कि जो विज़िटर है, इन्वेस्टर है, उससे वो भी निकाल लिए जाएं। 3 साल तक लोगों को खूब जी भर के जलील करो, उनसे सारे पैसे निकलवा लो, अपने अकाउंट्स भर लो, और एक दिन ये हाउसिंग सोसाइटी वाले करोड़ों रुपए लेके गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं। किस्मत के मारे बेचारे गरीब लोग जब सोसाइटी बंद गेट और ख़ाली ऑफिस को देखकर घबराते हैं और इधर उधर भाग दौड़ पता चलाते हैं तो इल्म होता है कि इस सारी ज़मीन में इन फ़लाँ साहब की मलकियत टोटल 8 कनाल थी, बाकी 42 कनाल ज़मीन फ़लाँ की थी और 50 कनाल फ़लाँ की थी, और ये उसका रिज़ल्ट होता है। और इस तरह के खलास जो हाउसिंग सोसाइटी वाले अपना माल मूल बना के निकल गए और गरीब तबाह दे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये तो हो गया इनका तरीका वारदात। अभी आपने करना क्या है। तो दोस्तों याद रखो, जब भी आप किसी एक बड़ी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे बैरिया टाउन हो गया,
DHA ہو گیا یا اور بہت سے ایسے نام ہیں جہاں پہ پہلے سے ہی ہاؤسنگ سوسائٹی ڈیولپ ہیں اور وہاں پہ اویلیبلٹی ہے. لیکن یہ جو آئے روز نئی سوسائٹیز لانچ ہوتی رہتی ہیں، ان میں کبھی بھی آپ نے انویسٹمنٹ کرنی بھی ہوتی ہے ان میں، کیونکہ یہ ذرا سستی ہوتی ہیں اور بندہ کہتا ہے یار میری پہنچ میں تو یہی ہے، میں یہیں پہ لے لوں اور قسطیں کسطیں دیتا رہوں گا اور میری کچھ نہ کچھ پراپرٹی بن جائے گی اور آخر کار میں اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ گھر شر بنا لوں گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جہاں کے بھی ہیں، جو بھی جو کنسٹرکشن یا اس طرح کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی کی اتھارٹی ہے، جیسے LDA ہو گیا، RDA ہو گیا، PDA ہو گیا، KDA ہو گیا، ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اور جو بھی سوسائٹی ہے اس پہ اچھی طرح ان پہ دیکھیں کہ کیا یہ سوسائٹی اپرووڈ ہے، اس کا ٹیکنیکل اپروول ہوا ہے یا اس کو کمپلیٹ اپروول ہوا ہے، اس کی کتنی زمین جو ہے وہ اپرووڈ ہے، اس کے پلاٹ پلیج ہوئے ہیں، اس کے جو واٹر، گیس اور یہ ساری سیوریج اور یہ ساری چیزیں، سارے جو ادارے ہیں ان سے یہ اپرووڈ ہیں. یہ ایک دفعہ آپ نے ویریفائی کر لیا، پھر اس کے بعد آپ وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اس طرح کی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.